हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पासपोर्ट अप्लाई प्रोसीजर्स के बारे में। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे कि कैसे आप घर बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल टेक बाय अमित को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम इन्फॉर्मेशन लाएंगे सिर्फ आपके काम की, जो कि डेली रूटीन में आपकी हेल्प बहुत ज़्यादा कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आ गए हम क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। यहाँ पे हमें टाइप करना है पासपोर्ट। जस्ट हम यहाँ पे पासपोर्ट टाइप करेंगे और जस्ट हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपको पासपोर्ट सेवा की जो साइट है ये आपके सामने देखने को मिलती है। जस्ट हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक नोट ओपन किया जाता है। जस्ट हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद अब आपके सामने ये पूरी की पूरी साइट होती है जहाँ पे आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आगे की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो यहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन हमें करना होता है। यहाँ पे रजिस्टर टू अप्लाई एट CPB जो दिल्ली वाला ऊपर वाला जो ऑप्शन आता है, ये दोस्तों बड़े बड़े जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके लिए होता है। हम नॉर्मल पर्सन है, हमें यहाँ पे पासपोर्ट वाले ऑप्शन को ऊपर चेक करना है और पासपोर्ट ऑफिस से ही हमारी सारी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस को हमें सिलेक्ट करना होता है कि आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो। जितनी भी यहाँ पे जगह दी गई हूँ, आपको कोई सी भी एक जगह को सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे भोपाल जो भी राजधानी है वहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद आपको गिवन नेम डालना है, सरनेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे कंपलसरी है, वो भी आपको डालना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक लॉगिन आईडी सिलेक्ट करनी होती है, जो भी लॉगिन आईडी आप बनाना चाहते हैं। जैसे कि आप अपनी फेसबुक की लॉगिन आईडी बनाते होंगे, इंस्टाग्राम की बनाते होंगे, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी अपनी एक लॉगिन आईडी बनाना है। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जो कि आपको पासवर्ड में ध्यान रखना है कि एक अल्फ़ाबेट्स और एक कैपिटल और बाकी न्यूमेरिकल हो सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हिंट क्वेश्चन जो भी आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बर्थ सिटी डालूंगा और यहाँ पे जस्ट आपको कैप्चा कोड डाल के रजिस्टर करना है। तो मैं फटाक से अपनी इन्फॉर्मेशन को डाल देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन को फटाक से डाल दीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को फिल कर दिया है। अब हम करेंगे इसको रजिस्टर। यहाँ पे दोस्तों हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी ईमेल आईडी पे एक मैसेज भेज दिया गया है जिसको हमें एक्टिवेट करना होता है। आपकी ईमेल आईडी पे एक मैसेज आया होगा और जस्ट आप उस एक्टिवेट वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। आपकी आईडी डालने के लिए बोला जाएगा तो वो आईडी डालिए और ये अकाउंट हो जाएगा दोस्तों एक्टिवेट। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों आईडी को एक्टिवेट भी कर दिया है। जस्ट अब आपको क्या करना है, होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन वाला ऑप्शन आता है। जस्ट हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी आपने आईडी बनाई थी जस्ट यहाँ पे आपको उसको डालना है और लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपकी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब आपका जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड भी यहाँ पे आपको डालने के लिए बोला जाता है। तो पासवर्ड हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के लिए बोला जाता है, तो हम कैप्चा कोड भी डाल देते हैं। जैसे हम करेंगे इसको लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेंट होम का एक ऑप्शन आ जाता है। जब भी हम दोस्तों यहाँ पे नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके ऊपर भी आपको क्लिक करना है। स्टेट का आपको सिलेक्शन कर लेना है, जो भी आपका स्टेट हो। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, भोपाल डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो उसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट, तो यहाँ पे नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमने सेलेक्ट कर लिया। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल है, हमें तत्काल में नहीं चाहिए क्योंकि इसकी एडिशनल फीस लग जाती है। और दोस्तों इसको आपको ये जो फ़ायदा मिलता है कि समय से पहले आपको मिल जाता है, लगभग 4 से 5 दिनों में ही, और कभी कभी इसमें 10 दिन भी लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बुकलेट टाइप में आपको कितने पेजों की आपको पासपोर्ट की बुक चाहिए, तो 60 पेजों की अधिकतम। अगर आप बहुत ज़्यादा घूमने वाले हैं तो 60 पेजों के साथ जा सकते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल पर्सन हैं तो 36 पेजों के साथ आप जाइए। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों अब आपके सामने गिवन नेम वापस से जो भी आपका नाम था वो यहाँ पे डालने के लिए बोला जा रहा है। तो नाम आ चुका है, हमने उसको यहाँ पे डाल दिया है। उसका जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपका कुछ और भी नाम है जो कि आपको घर में कोई और नाम से बुलाते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको हमेशा ही इसको नो करना है। जो भी आपका मार्कशीट वाला नाम हो वो ही यहाँ पे आपको डालना है। कभी आपने नाम चेंज किया है तो उसको भी आपको नो यहाँ पे करना है। कभी भी इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए बोला जा रहा है। तो जो डेट ऑफ बर्थ आपकी हो वो मार्कशीट में लिखी हो 10th की मार्कशीट की सेम वैसे ही डाल सकते हैं, और आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होनी चाहिए दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को गलत डाल दिया है, तो वापस इसकी डेट ऑफ बर्थ में सुधार देता हूँ, 4/4 है इसकी।
तो यहाँ पे 4/4/2005 जो भी डेट ऑफ बर्थ इनकी थी मैंने डाल दी है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो भी आपका है, जिस भी ज़िले में आपका जन्म हुआ हो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो भोपाल में हुआ तो वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो स्टेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो है वो भोपाल है, उसको भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आपकी शादी हो गई है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे सिंगल है तो सिंगल के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। पैन कार्ड अगर आपके पास हो तो उसका नंबर डाल सकते हैं, और यहाँ पे वोटर आई डी कार्ड हो तो उसका भी नंबर आप डाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कि जितने कम डॉक्यूमेंट उतना सुकून। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको आ जाना है दोस्तों। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप जो भी आप है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया क्योंकि सेल्फ का काम बंदा करता है। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको नो कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको जो भी आपकी हो वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10th के बाद है तो मैंने इसको भी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखी है तो उसको भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे 10th के बाद है यानी 12th तक ही पढ़ा हुआ है, उसके बाद ये ग्रेजुएशन कर रहा है, कंप्लीट नहीं हुई तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10th डाल दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको विजिबल मार्क को ही डालना होता है, जो भी आपकी बॉडी पे कोई भी मार्क हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। उसके बाद आधार कार्ड भी यहाँ पे एप्लीकेबल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं डालें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालूंगा, आप भी अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आई एग्री करना है और येस पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद सेव माई डिटेल करना नहीं भूलना है क्योंकि कई बार ये डायरेक्ट बाहर फेंक देता है, इस स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद हम वापस से येस करेंगे, आई एग्री करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल्स आपसे पूछी जाती है, जिसमें आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे और सरनेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे प्रेजेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो, जो भी आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ हो, सेम टू सेम एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। कुछ भी एड्रेस आपको अपने मन से नहीं डालना है क्योंकि इसका भी वेरिफिकेशन किया जाता है। तो पूरा एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालना और ईमेल आईडी डालना ना भूलें। और अगर आपका दोस्तों परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पे आप येस करेंगे और उसको भी यहाँ पे आप अलग से जो भी नया एड्रेस हो वो यहाँ पे डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो है वो सेम टू सेम है, तो जस्ट हम यहाँ पे येस करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, धीरे धीरे से, कुछ भी गलती नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे फटाक से ये इन्फॉर्मेशन डाल के आगे बढ़ता हूँ। बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये बोलता है आई एग्री टू रिसीव अपडेट फ्रॉम पासपोर्ट सेवा, यानी कि आप मैसेज प्राप्त करना चाहते हैं समय समय पर कि आपकी एप्लीकेशन का क्या हुआ है। तो जस्ट आपको यहाँ पे ओके दबाना है और ये कोई इन्फॉर्मेशन आपको बोला जाएगा जिस इसको भी आप ओके कर देंगे। तो अब हम आ जाएंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के ऊपर। यहाँ पे दोस्तों आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का नाम और एड्रेस है वो यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और हम कर देंगे इसको सेव। तो मैं फटाक से ये भी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट डिटेल्स, हैव यू एवर होल्ड एनी पासपोर्ट, तो यहाँ पे ऑलरेडी नो है, जस्ट आपको नो ही रहने देना है क्योंकि आपने कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है और उसका कभी भी रूल्स ब्रेक भी नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है डिटेल्स। उसके बाद हम कर देंगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपके सामने बहुत सारी अदर डिटेल्स शो हो जाएंगी जहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपने कभी कोई क्राइम किया है या आपके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट जारी हुआ है या आपने कभी पासपोर्ट को डिनाइड किया है, आपके पास पासपोर्ट आ गया था परंतु आपने लेने से मना कर दिया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन को जस्ट आप यहाँ पे नो कर देंगे क्योंकि आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके खिलाफ कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो यहाँ पे जस्ट हम कर देंगे सेव माय डिटेल्स। नो करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट हम जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर। अब आपके सामने यहाँ पे पासपोर्ट का प्रीव्यू दिख जाएगा कि आपका पासपोर्ट किस प्रकार का होने वाला है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो जाएगी कि आपने जो इन्फॉर्मेशन फिल की है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है। अगर कुछ भी गलती है तो अभी आप उसको सुधार सकते हैं। अगर एक बार यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद यहाँ पे किसी भी प्रकार का करेक्शन संभव नहीं होगा दोस्तों। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लिया है, सब कुछ सही है। जस्ट हम यहाँ पे इसको भी कर देंगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन का एक फॉर्म ओपन होके आ जाता है, जहाँ से आपको दोस्तों प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ रेजिडेंट एड्रेस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे अब आपको जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ कि अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है तो 10th की मार्कशीट के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आपके पास आधार कार्ड का भी ऑप्शन आता है और यहाँ पे आधार कार्ड के ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं।
और पैन कार्ड भी आपके लिए दिया गया है, तो पैन कार्ड के साथ भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट जो कि बचपन में नगर पालिका के द्वारा बनाया जाता है वो भी है, तो उसके भी प्रूफ यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मार्कशीट ही अप्लाई करूँगा, अपलोड करूँगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे नीचे ट्रांसफर स्कूल लिविंग मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दिया गया है, जस्ट हम यहाँ पे दें। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल लॉकर से ले ली जाए तो यहाँ पे आप दे सकते हैं इसको परमिशन, और ये सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल लॉकर से ले लेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे इसको मैनुअली अपलोड करने वाला हूँ। उसके बाद प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एड्रेस पे आपको यहाँ पे इसको भी अपलोड करना होता है, तो यहाँ पे मैंने एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको आई एग्री करना है, और आई एग्री करने के बाद प्लेस आपको डाल देना है जहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे भोपाल डाल दिया है, और हम कर देंगे इसको सेव डिटेल। सेव करने के बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप आ सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपको अपनी पूरी डिटेल चेक करना हो, जो आपने भरा हो वो क्या क्या भरा है, तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन भरी थी वो सब कुछ सही है। जस्ट हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे सबमिट कर देंगे इस फॉर्म को। जैसे यहाँ पे हम सबमिट करेंगे तो ये अगला टैब यहाँ पे ओपन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे आपको आना है। उससे पहले यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले इसको ही अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये लोग ये बोलते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो पीडीएफ में ही अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको पीडीएफ में अपलोड कर देता हूँ, और अपलोड करने के बाद देखते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट करने के बाद यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट था वो अपलोड किया जा चुका है। तो ये जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में मैंने आधार कार्ड अपलोड किया था एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए भी आपने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट किया था, वो आपने 10th की मार्कशीट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफ़र स्कूल लिविंग वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपने 10th की मार्कशीट को यहाँ पे सेव करके रखा होगा, तो यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ पे व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन के ऊपर। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट मोड पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये बोलता है आपने अभी तक अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया है, वो भी आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे आपकी लोकेशन आ जाएगी कि आप कहाँ से या आप पासपोर्ट के लिए जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन मेनली करवाना होता है। तो PSK जो भी भोपाल रीजन लगता है पासपोर्ट सेवा केंद्र, तो यहाँ पे उसका एड्रेस लिख के आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन को कंप्लीट करा। तो यहाँ पे इस तरीके से पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस डेट को आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी डेट को आप सूटेबल लगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है आपको इसी डेट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट जो भी आपके लिए बोला जाता है कि आप अभी शेड्यूल को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ये पेमेंट होने के लिए जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे UPI का ऑप्शन आएगा। सबसे बेस्ट मैं इसी से पेमेंट करना प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी UPI से पेमेंट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन आ जाएगा। इस तरीके से आपको सबसे पहले तो इसको ही प्रिंट कर लेना है, जो कि अपॉइंटमेंट स्लिप होती है, और यहाँ पे आपको प्रिंट करने होती है सारी की सारी स्लिप को। और यहाँ पे ये आपके सामने पूरी स्लिप आ जाती है। इसको जस्ट मैं PDF बना के सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसको डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ये कंप्लीट हो चुकी है। जस्ट हम यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देंगे, और क्लोज़ करने के बाद हम वापस से व्यू एंड सबमिटेड एप्लीकेशंस के ऊपर आएंगे, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपको यहाँ पे रिसिप्ट वाले ऑप्शन जो आपको लास्ट में दिख रहा होगा, जस्ट आपको इस पे आना है, और पेमेंट स्लिप भी आपको ले जाना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप पेमेंट स्लिप नहीं ले जाएंगे तो वापस से आपको परेशान करेंगे। तो इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि इसको भी हमें प्रिंट करके ले जाना है। ये दोनों स्लिप यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से मैंने इसको सेव कर लिया है। और अब आप दूसरी स्लिप को यहाँ पे देखेंगे, वो देखेंगे यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए। तो यहाँ पे अब आपके पास अपॉइंटमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो अपॉइंटमेंट हिस्ट्री में जो आपको समय देखने को मिल रहा होगा, रिपोर्टिंग टाइम 10:45 का, तो आप इसका भी एक यहाँ पे प्रिंट ले जा सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे ले जाऊँगा। कई बार भी वो परेशान कर देते हैं। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको मेनली ले जाना है, और आपको 15 से 20 दिनों में, और बहुत से बात 1 महीने में आपका पासपोर्ट जो है आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी जानकारी जो मैंने स्मूथली आपको बताई है पसंद आई हो। अगर आपको कुछ भी कमी लग रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो के लिए वेट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।